गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन स्टडी ऑफ मैथ्स डिवाइन। आज हम अपना हिंदी का सिलेबस स्टार्ट करेंगे एफ ए सेकेंड का, और मैं आज आपको हिंदी फर्स्ट पढ़ाने वाली हूँ। हिंदी फर्स्ट का चैप्टर नंबर 8 जो कि आपके एफ ए सेकेंड में आ रहा है। चैप्टर 8 है आपका जो देखकर भी नहीं देखते। इस चैप्टर की लेखिका है, इस पार्ट को लिखा है हेलेन एडम्स केलर ने, और ये उन्हीं की स्टोरी है। हेलेन एडम्स केलर का जन्म 27 जून 1880 ईस्वी को संयुक्त राज्य अमेरिका के अल्बामा प्रांत के टस्कम्बिया नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम आर्थर एच केलर और माता का नाम केट एडम्स था। जब ये मात्र सिर्फ 1.5 वर्ष की थी, एक गंभीर बीमारी के कारण इनकी देखने और सुनने की शक्ति जाती रही। ये ऐसी पहली महिला थी जिन्होंने बीए की उपाधि प्राप्त की। इनकी पहली रचना द फर्स्ट किंग 11 वर्ष की उम्र में लिखी गई थी। 22 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपनी आत्मकथा द स्टोरी ऑफ माई लाइफ लिखी। दुनिया की सभी भाषाओं में इस पुस्तक के अनुवाद हुए हैं। इसके अतिरिक्त भी इनकी 10 पुस्तकें और सैकड़ों लेख प्रकाशित हुए हैं। इन्होंने दुनिया भर में घूम घूम कर अपने जैसे लोगों के अधिकारों और विश्व शांति के लिए काम किया। ये भारत भी आई थी। 1 जून 1968 ईस्वी को लगभग 88 वर्ष की उम्र में संयुक्त राज्य अमेरिका में ही इनका निधन हो गया। अब हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले चैप्टर के बारे में देख लेते हैं ये किस बेस पर है। संसार की प्रत्येक वस्तु का परिचय हमारी आंखें ही कराती हैं। हम संसार में जितनी भी चीज़ें हैं उन सब चीज़ों को हम अपनी आंखों से ही जानते हैं, और इस रंग बिरंगी दुनिया का आनंद भी हम आंखों द्वारा ही ले पाते हैं। शरीर के समस्त अंगों में आंखों का स्थान सर्वोपरि है। सबसे ऊपर हमारी आंखों का स्थान है। मनुष्य इस दृष्टि रूपी असाधारण नियमत के महत्व को नहीं समझ पाता। जो हमारी ये नियमत है, आंखें जो हमें मिली हुई, इंसान इस चीज़ को, इस नेमत को नहीं समझता है, इसकी महत्व को नहीं समझ पाता है, और उन चीज़ों की कामना करता रहता है जो उसके लिए दुर्लभ है। सिर्फ उन चीज़ों को चाह रखता रहता है जो उसके लिए मुश्किल है। वास्तव में किसी भी चीज़ की सच्ची कीमत वही आंक सकता है जो उससे वंचित रहा हो। जो उसके पास, जिसके पास जो चीज़ नहीं है वो उसकी कीमत जान सकता है। जिसके पास जो चीज़ नहीं होती है वही जानता है उसकी असली कीमत। इसलिए व्यक्ति को अपनी दृष्टि रूपी अद्भुत नियामत के महत्व को समझना चाहिए और इसके माध्यम से संसार की समस्त दृष्टिगोचर वस्तुओं का आनंद उठाना चाहिए। प्रकृति की सुंदरता के द्वारा आंखों के माध्यम से अपने हृदय रूपी मन मंदिर को सजाया जा सकता है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ, ये परखने के लिए कि वह क्या देखते हैं। यहाँ मैं हेलन केलर के लिए आया कि जो हेलन केलर हैं वो अपने मित्रों की, अपने दोस्तों की कभी कभी परीक्षा लेती हैं, ये परखने के लिए कि वह क्या देखते हैं, क्योंकि वो देख नहीं पाती थी, उनको देखने की शक्ति नहीं थी उनके पास। हाल ही में मेरी एक प्रिय मित्र जंगल की सैर करने के बाद वापस लौटी। मैंने उनसे पूछा, आपने क्या क्या देखा? कुछ खास तो नहीं, उनका जवाब था। तो उनकी जब मित्र ने जो जवाब दिया वो ये था कि कुछ खास नहीं देखा। मुझे बहुत अचरज नहीं हुआ, मतलब हैरानी नहीं हुई, क्योंकि मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूँ। क्योंकि वो किसी से भी पूछती थी, कोई कहीं पर घूमने गया और पूछा तो वो यही जवाब देता था, कुछ खास नहीं देखा। मेरा विश्वास है कि जिन लोगों के आंखें होती हैं वे बहुत कम देखते हैं। अब देखिए, इस पैराग्राफ के बेस पर आपको एक क्वेश्चन दे रखा है साइड में। किसे विश्वास है कि जिन लोगों के आंखें होती हैं वे बहुत कम देखते हैं? हेलन केलर को विश्वास है कि जिन लोगों के पास आंखें होती हैं वे बहुत कम देखते हैं। अब आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। क्या यह संभव है कि भला कोई जंगल में घंटा भर घूमे और फिर भी कोई विशेष चीज़ ना देखे? हेलन केलर कह रही हैं कि ये क्या संभव हो सकता है कि कोई इंसान जंगल में घंटा भर घूम कर आए और फिर भी उसे कोई खास चीज़ नहीं दिखाई दे। मुझे जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता भी सैकड़ों रोचक चीज़ें मिल जाती हैं। वो अपने आप को कह रही हैं कि मुझे जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता फिर भी मुझे सैकड़ों रोचक चीज़ें मिल जाती हैं जिन्हें मैं छू कर पहचान लेती हूँ, जिन्हें वो स्पर्श करके पहचान लेती हैं। मैं भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ की खुरदरी छाल को स्पर्श से पहचान लेती हूँ। वो इन चीज़ों की, पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ की खुरदरी छाल को छू कर पहचान लेती हैं कि किसकी छाल है ये। वसंत के दौरान मैं टहनियों में नई कलियाँ खोजती हूँ। वसंत का मौसम आता है तो वो टहनियों में कलियों को खोजती हैं, क्योंकि कलियाँ निकल कर आती हैं वसंत के मौसम में। मुझे फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह, जो मखमली सतह होती हैं पंखुड़ियों की, उसको छूने में और उनकी घुमावदार बनावट महसूस करने में उन्हें बहुत ज़्यादा आनंद मिलता है। अब देखिए, इस बेस पर एक क्वेश्चन दे रखा है साइड में। लेखिका ने किस पेड़ की छाल को खुरदरी बताया है? लेखिका ने चीड़ के पेड़ की छाल को खुरदरी बताया। चीड़ का पेड़ होता है उसकी छाल को खुरदरी बताया है लेखिका ने। ओके, अब आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। इस दौरान मुझे प्रकृति के जादू का कुछ एहसास होता है। जब वो पेड़ों की छालों को छूती हैं, कलियों को छू कर देखती हैं, उन्हें एहसास करती हैं, उनकी मखमली पंखुड़ियाँ छूती हैं, तब उन्हें प्रकृति के जादू का एहसास होता है।
कभी जब मैं खुश नसीब होती हूँ तो टहनी पर हाथ रखते ही किसी चिड़िया के मधुर स्वर कानों में गूंजने लगते हैं। अपनी उंगलियों के बीच झरने के पानी को बहते हुए महसूस कर मैं आनंदित होती हूँ। मुझे चीड़ की फैली पत्तियाँ या घास का मैदान किसी भी महंगे कालीन से अधिक प्रिय है। बदलते हुए मौसम का समा मेरे जीवन में एक नया रंग और खुशियाँ भर जाता है। कभी कभी मेरा दिल इन सब चीज़ों को देखने के लिए मचल उठता है। अगर मुझे इन चीज़ों को सिर्फ छूने भर से इतनी खुशी मिलती है तो उनकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन मुग्ध ही हो जाएगा। परंतु जिन लोगों की आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। इस दुनिया के अलग अलग सुंदर रंग उनकी संवेदना को नहीं छूते। मनुष्य अपनी क्षमताओं की कदर नहीं करता। जो उसके पास क्षमताएं हैं, जो योग्यताएं हैं, उनकी कदर नहीं करता। वे हमेशा उस चीज़ की आस लगाए रहता है जो उसके पास नहीं है। अब देखिए, इस बेस पर आपको एक क्वेश्चन दे रखा है साइड में, कौन क्षमताओं की कदर नहीं करता? मनुष्य अपनी क्षमताओं की कदर नहीं करता। अब आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। यह कितनी दुख की बात है कि दृष्टि के आशीर्वाद को लोग एक साधारण सी चीज़ समझते हैं। जो आंखों की रोशनी है, जो आंखें मिली हुई हैं, इसको लोग इस आशीर्वाद को बहुत साधारण चीज़ समझते हैं कि आंखें हैं, कोई ख़ास बात थोड़ी है। ये इतनी दुख की बात लगती है हेलन केलर को। और ये दुख की बात है कि लोग अपने दृष्टि को, अपनी आंखों को एक साधारण सी चीज़ समझते हैं, जबकि इस नियामत से ज़िंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है। लेकिन हम इस नियामत से अपने ज़िंदगी को खुशियों से भर सकते हैं। जब जो इंसान सब चीज़ें देखता है तो वो कितना खुश है, हर चीज़ को महसूस कर सकता है, अपनी आंखों से देख सकता है। जिनके पास आंखें नहीं है उनसे उनके दर्द को पूछना चाहिए कि वो कितना मचलते हैं ये आसपास की चीज़ों को देखने के लिए। ओके, नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे। यहाँ आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ना होमवर्क टाइम। होमवर्क में आपको इस चैप्टर के, जो आपको चैप्टर नंबर 8 पढ़ाया गया है, इसके शब्द अर्थ करने हैं। और ये जो आपकी एक्सरसाइजेज हैं आओ करके सीखें। इसमें आपका अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न है फर्स्ट, गद्यांश, और इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये दो गद्यांश है आपके, ये आप बुक में फिल करेंगे पेंसिल से। अगर बुक पर नहीं आए तो आप कॉपी पर कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर्स हैं और टिक राइट है। इन सब के लिए मैं आपको PDF सेंड कर दूँगी, इससे आप अपना वर्क कंप्लीट करेंगे। बुक पर आप पेंसिल से फिल करेंगे, क्वेश्चन आंसर आप पेन से कॉपी पे करेंगे। गद्यांश के अगर आपके बुक पर नहीं आते हैं तब आप कॉपी पर कर सकते हैं। शब्द अर्थ भी करने हैं आपको कॉपी पर। और ये सब वर्क कंप्लीट करेंगे आप नीट एंड क्लीन राइटिंग में। मात्राओं का, स्पेलिंग्स का ध्यान रखना है। और ये सब वर्क कंप्लीट करके आप मुझे कल सुबह 8:30 से पहले मुझे सेंड कर देंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।